बॉलीवुड से एक दुखद खबर आ रही है। एक्टर पंकज धीर का आज बुधवार के दिन निधन हो गया है। उन्होंने बी आर चोपड़ा के पॉपुलर टीवी शो महाभारत में दानवीर कर्ण का किरदार निभाया था। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। पंकज धीर ने कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया। उन्हें चंद्रकांता, युग, द ग्रेट मराठा और बड़ो बहू जैसे शोज में देखा गया। वो आशिक आवारा, सड़क, सोल्जर और बादशाह जैसी फिल्मों में भी दिखाई दे चुके थे। पंकज के बेटे निकितिन धीर भी एक्टर हैं। निकितिन की शादी एक्ट्रेस कृतिका सेंगर से हुई है। पंकज धीर के पिता CL धीर एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। CL धीर ने 60 और 70 के दशक में भी कई फिल्मों में काम किया था। पंकज धीर को महाभारत में कर्ण का रोल निभाने से ही घर घर में पहचान मिली थी। हालांकि शुरुआत में इस शो में उन्हें अर्जुन का रोल ऑफर हुआ था। उन्होंने इस किरदार के लिए ऑडिशन भी दिया था। पंकज इसके लिए तैयार थे, लेकिन कुछ सीन्स में उन्हें अपनी मूछें मुड़वानी थी, क्योंकि कुछ सीन उन्हें महिला के गेटअप में देने थे और मूछें मुड़वाने की शर्त पर वो तैयार नहीं हुए और उन्होंने फिर अर्जुन का रोल छोड़कर कर्ण का रोल निभाना मंजूर किया। ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने अर्जुन का रोल करने से इनकार कर दिया था तो उस वक्त ये रोल फिरोज़ खान को दे दिया गया। हालांकि फिर कुछ महीनों बाद मेकर्स ने उनसे कर्ण का रोल निभाने के लिए दोबारा संपर्क किया तो पंकज ने उस वक्त पहला सवाल यही किया था कि क्या कर्ण के रोल के लिए मुझे मूछें तो नहीं मुड़वानी होंगी, और उस वक्त बी आर चोपड़ा ने कहा था नहीं। इसके बाद पंकज ने रोल के लिए सहमति दे दी थी। लहरें रेट्रो को दिए इंटरव्यू में पंकज धीर ने बताया था कि टीवी शो महाभारत की शूटिंग करते हुए उनकी आंख में तीर भी लग गया था। इसके बाद उनकी आंख की सर्जरी हुई थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध के सीन को रियल दिखाने के लिए बी आर चोपड़ा ने असली भारी भरकम हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिससे कई एक्टर्स को सेट पर काफ़ी चोटें आई थीं। पंकज धीर की अगर हम पॉपुलर फिल्मों की बात करें तो उसमें 1991 में फिल्म आई थी सौगंध, 1991 में सनम बेवफा जिसमें सलमान खान भी थे, संजय दत्त के साथ सड़क 1991 में, फिर 1993 में आशिक आवारा, 1998 में सोल्जर, 1999 में बादशाह, 2003 में अंदाज और 2004 में टार्ज़न द वंडर कार। पंकज धीर ने साल 1970 में फिल्म परवाना से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसके बाद वो फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगे थे। साल 1988 में 1988 में बी आर चोपड़ा के टीवी शो महाभारत से उन्हें फिर देश भर में पहचान मिली और बाद में उन्होंने फिल्मों में कई सारे कैरेक्टर रोल भी किए। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद से ही पंकज धीर गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं और हर कोई इस अचानक आई खबर से काफ़ी दुखी है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कलाकार ऐसी पहचान बनाते हैं रुपहले पर्दे पर कि लोग उनसे जुड़ जाते हैं और फिर जब अचानक उनके बारे में ऐसी कोई खबर आती है तो लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता। और अगर हम बात करें पंकज धीर की, तो पंकज धीर की जब से खबर आई है लोग इसी तरह से उनको गूगल कर रहे हैं। आज 15 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास उन्होंने अपनी आखिरी श्वास ली और आज पंकज धीर हमारे बीच नहीं है। पंकज धीर सिर्फ अभिनेता नहीं थे बल्कि वो एक जीती जागती इंस्पिरेशन थे। उनके कर्ण के किरदार ने हमें ये सिखाया कि वीरता सिर्फ बाहुबल में नहीं बल्कि दिल की दृढ़ता, नैतिक संघर्ष और निर्णय लेने की शक्ति में भी होती है। उन्हें देश विदेश के दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। टीवी इंडस्ट्री और फिल्म जगत में उनके कई साथी, सहकलाकार और प्रशंसक अब उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनके जीवन से ज़रूर सबक लेंगी। उनके पीछे परिवार में उनका बेटा निकितिन धीर और बहू कृतिका सेंगर हैं, जो दोनों ही अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनका जाना एक तरह से एक युग की समाप्ति की तरह है, लेकिन उनकी यादें, उनका किरदार, उनकी आवाज़, डायलॉग डिलीवरी और अभिनय लोगों को हमेशा याद रहेंगे।